हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में स्वागत है। जैसा कि आज हम माइनिंग सर्वरिंग एमसीक्यू सीरीज़ 4 ले आया है। इससे पहले मैंने 3 सीरीज़ ला चुका हूं। तो आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ होता है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सर्वरिंग के लिए आपको बेहद बेनिफिट्स होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो पहले सब्सक्राइब किए होंगे वो हमारे कंटेंट वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और भी नए नए लोगों तक यह हमारा कंटेंट पहुँचे और लोग हमसे जुड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द डाटम अडॉप्टेड फॉर इंडिया इज़ द। जो हम डाटम लेते हैं इंडिया में वो किस आधार पर लेते हैं? पहला है मीन सी लेवल एट मद्रास, या बी मीन सी लेवल एट कराची। तो इसका आपका राइट आंसर कराची होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द बेंच established by the Survey of India is known as the। क्या होगा? जो भी हम बेंच मार्क इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में वो किस आधार पर, किस में? पहला ऑप्शन ए परमानेंट बेंचमार्क, या डी जीटीएस बेंचमार्क। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीटीएस बेंचमार्क। आंसर विल बी बी। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है, द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इज कंसिडर्ड टू बी। आंसर विल बी अ लेवल, या बी ओरिजेंटल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? आप लोग बताइए, लेवल होगा या ओरिजेंटल होगा? तो इसका आपका राइट आंसर तीसरे का ए होगा, लेवल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द सरफेस टेंजेंशियल टू अ लेवल सरफेस इज सेड टू बी अ। ए ऑप्शन वर्टिकल सरफेस, या बी ऑप्शन ओरिजेंटल सरफेस, या सी ऑप्शन ग्राउंड सरफेस। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी ओरिजेंटल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ 5 होना चाहिए लेकिन 6 लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन छूट गया होगा मुझसे। छठवा है, द लेंथ ऑफ द शॉप विथ टेलीस्कोपिक लेवलिंग स्टॉपेज। जो लेवलिंग स्टॉप होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 3.5 मीटर, या 4 मीटर, ऑप्शन बी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7वां, when there is a relative movement between the crosshair and stop reading it is known। इट इज़ नोन एन होगा। इट इज़ नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन ए पैरलक्स, या बी ऑप्शन कोलिमेशन एरर, या ऑप्शन सी रेफ्रैक्शन एरर।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा मतलब ए, पैरेलक्स। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका बोल रहा है कि द स्टाफ रेटिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज टेम द। ऑप्शन ए एफ एस रेटिंग मतलब फोर साइड रेटिंग, या ऑप्शन बी बैक साइड रेटिंग। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बैक साइड रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरवल फोकसिंग टेलीस्कोप इज फोकस्ड बाय मूविंग द। ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, या ऑप्शन बी डबल कनकेव लेंस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डबल कनकेव लेंस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप आगे भी शेयर करिएगा, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर विशाल से और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आप नए नए अपडेट्स माइनिंग से रिलेटेड आपको आते रहते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 10, बाय अरिथमेटिक चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ। बाय अरिथमेटिकल चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए फील्ड वर्क, ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ फील्ड वर्क एंड कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा आपका, डी इज रीडिंग। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें का? बताइए जल्दी दोस्तों क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर बोथ फील्ड वर्क एंड कैलकुलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सॉरी गलती हो गया, यहाँ बोथ फील्ड वर्क एंड कैलकुलेशन नहीं होगा, ये गलत है। आपका राइट आंसर कैलकुलेशन होगा। मतलब हम अरिथमेटिकल चेक को कंसीडर कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज। ऑप्शन ए सिंपल लेवलिंग, या ऑप्शन बी फ्लाई लेवलिंग, या ऑप्शन सी डिफरेंशियल लेवलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों डिफरेंशियल लेवलिंग होगा। आपका आंसर राइट विल बी डिफरेंशियल लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ डे वर्क इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए परमानेंट बेंचमार्क, या ऑप्शन बी आर्बिट्री बेंचमार्क, या ऑप्शन सी टेम्प्रेरी बेंचमार्क। तो आपका राइट आंसर विल बी आंसर सी सही होगा, टेम्प्रेरी बेंचमार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ अ डे वर्क इज नोन एज। ऑप्शन ए चेक लेवलिंग, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। तो आपका राइट आंसर विल भी इसका सही होगा चेक लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 14,
द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज डन। ऑप्शन ए प्रोफाइल लेवलिंग, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल लेवलिंग, या ऑप्शन सी कंपाउंड लेवलिंग। तो आपका राइट आंसर विल बी, इसका सही होगा रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम एनी बेंचमार्क टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, या ऑप्शन बी फ्लाई लेवलिंग, या ऑप्शन सी कंटिन्यूअस लेवलिंग। तो आपका इसका राइट आंसर सही होगा, 15वें का आपका राइट आंसर होगा फ्लाई लेवलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, टू एलिमिनेट कोलिमिनेशन एरर द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्लेस। ऑप्शन नंबर मतलब ए नियर द बैक साइड, या ऑप्शन बी नियर फोर साइड, या सी एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द बैक साइड एंड द फोर साइड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 16 का सी, एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द बैक साइड एंड द फोर साइड, इन दोनों के बीच में। राइट आंसर आपको लगा देते हैं यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ऑप्शन नंबर बी एट द सेंटर ऑफ द आई पीस, या ऑप्शन नंबर सी एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, मतलब सॉरी, हाँ आंसर नंबर ए ही तो होगा ही। तो इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द डायाफ्राम इज फिटेड। ऑप्शन नंबर ए एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, आंसर नंबर बी इन फ्रंट ऑफ द आई पीस, या आंसर सी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। तो इसका आपका राइट आंसर विल भी होगा ए या बी, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस होगा बी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए एक्सिस ऑफ द बबल, या आंसर विल बी सेंटर लाइन ऑफ द बबल, या आंसर सी प्रोफाइल ऑफ द बबल। इसका राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर ए एक्सिस ऑफ द बबल, जो बबल का एक्सिस होगा। अरे आंसर इसका टिक मार दूँ आपके लिए, आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, द sensitiveness of the bubble is directly related to। ऑप्शन नंबर ए द लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, या ऑप्शन बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब, या आंसर सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बबल ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20वें का आपका राइट आंसर होगा द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब। आंसर विल बी राइट आंसर बी होगा आपका।
तो क्वेश्चन नंबर अब 21 पर आते हैं। द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज लेवलिंग इज। ऑप्शन ए डी के पावर 2/2 × r। ऑप्शन बी डी के पावर 2/r, या आंसर सी 2/5 × डी के पावर 3/2 × r, या आंसर डी डी के पावर 2/4 × r। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी के पावर 2/2 × r। क्वेश्चन नंबर 22। द करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ अप्लाइड टू द स्टॉप रीडिंग इज। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का आपका राइट आंसर होगा ए +1/7 ये यहाँ इंटू ब्रैकेट में फिर डी के पावर 2 फिर अपॉन आपका 2 × r होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब। अगली बार से कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ ताकि समझ में आए आपको। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेज, या ऑप्शन बी रिमेनिंग सेम, या सी इंक्रीजेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा ए डिक्रीजेज। तो आपका सही आंसर इसका होगा डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 24। इफ द ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। डी then the error due to curvature of earth is proportional to। ऑप्शन ए बी या सी या डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर डी होगा। डी मतलब 1/d के पावर स्क्वायर। लास्ट वन क्वेश्चन है आपका 25। द फर्स्ट साइट इन लेवलिंग ऑपरेशन इज। जो भी हम लेवलिंग साइड पर फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बैक साइड, फोर साइड, या इंटरमीडिएट साइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर होगा आपका बैक साइड। यहाँ सभी के मैंने उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, अगर जो भी हुआ मिला लीजिएगा। शायद आपको मिले भी ना, क्योंकि ये मैंने ऑप्शन में कुछ गलत कर दिया है, तो ये नीचे आप मन नहीं देखिए तो ज़्यादा ही सही है। तो आप यहाँ तक सारा आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक पर अब मिलते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आप कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। आप लोगों का प्यार है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी हम आगे और भी नए नए वीडियोज़ और भी बनाते रहेंगे, और आप हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें। और मैं माइनिंग में रिलेटेड सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा, और भी मैं धीरे धीरे माइनिंग में नॉन टेक्निकल में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है टेक्निकल, लेकिन नॉन टेक्निकल भी ज़रूरी है। तो मैं उस पर आऊँगा। अभी यहाँ तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। क्लास शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि और भी नए नए लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँचे। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।